पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने पूरे जीवन काल के कुल 8 साल 11 महीने 1 सप्ताह और 2 दिन यानी कि 3259 दिन जेल में बिताए हैं। और आप कहते हो कि उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है, तो अगर आप में सुनने की हिम्मत है तो सुनिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब तक जीवित थे वो एक बहुत बड़े जन नेता थे। उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि आप शायद उसकी कल्पना भी न कर सकें। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नेहरू जी का बहुत रौब था। भारत की आज़ादी के बाद दुनिया के कई देशों को ऐसा संदेह था कि क्या अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के बाद भारत अपने दम पर जी लेगा, सरवाइव कर लेगा। क्योंकि भारत के साथ आज़ाद हुए पाकिस्तान को देखते हुए यह सवाल ज़्यादा उठ रहा था। कई लोगों ने तो ये भी मान लिया था कि भारत एक मुल्क के तौर पर फेल होकर उसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ था तब अंग्रेज़ जाते समय भारत का सब पैसा लूट कर ले गए थे। लेकिन वहीं ऐसी पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग भी थे जो नेहरू जी की ओर देखते तो कहते कि इस आदमी के रहते भारत की उम्मीदें, उसकी संभावनाएं नहीं मरेंगी। विदेशों में तो अब भी नेहरू जी का बड़ा ही मान सम्मान है, लेकिन भारत में तो स्थितियां बहुत बदल गई हैं। अब नेहरू जी को लेकर विवाद ज़्यादा हैं। बहुत से लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि आखिर नेहरू जी ने देश के लिए किया ही क्या है। लोग तो आज की कांग्रेस और उसके नेताओं को देखकर नेहरू जी को जज करते हैं। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। क्योंकि इसके पीछे दशकों तक नेहरू जी के खिलाफ फैलाए गए फेक न्यूज़ का सबसे बड़ा हाथ है। देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने पूरे जीवन काल के कुल 8 साल 11 महीने 1 सप्ताह और 2 दिन यानी कि 3259 दिन जेल में बिताए हैं। और आप कहते हो कि उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है। अब आगे लोग तो हंसकर यहाँ तक बोलते थे कि जेल तो नेहरू जी का ससुराल है, इसलिए वहाँ पर उनका आना जाना लगा ही रहता था। बैरिस्टर नेहरू जी एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, ऐसा परिवार जिन्हें खानदानी रईस कहा जाता है। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर नेहरू जी फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल हुए थे। सन 1922 में जब पहली बार जेल जाने और सन 1945 में आखिरी बार रिहा होने के बीच वो कुल 9 बार जेल गए। उसमें सबसे कम 13 दिनों के लिए और सबसे ज़्यादा 1041 दिनों तक। ऐसा नहीं था कि राजनीतिक बंदी होने के नाते जेल में उन्हें बड़ी अच्छी सुख सुविधाएं मिलती हों, क्योंकि वो अंग्रेज़ों की जेल थी और उनको एक साधारण से कैदी की तरह ही सज़ा में सश्रम कारावास भी था। इन सब के बारे में संक्षेप में आपको बताते हैं तो ये है लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल। नेहरू जी ने अपनी जेल की पहली सज़ा यहीं पर काटी थी। दिनांक 6 दिसंबर सन 1921 को जब पहली बार उन्हें गिरफ्तार करके उसी रात उन्हें इलाहाबाद से लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल भेज दिया गया। बात है नवंबर सन 1921 की, जब प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत दौरा हुआ, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रिंस के भारत दौरे का पुरजोर बहिष्कार किया, जिसकी वजह से ब्रिटिश हुकूमत कांग्रेस और खिलाफत कार्यकर्ताओं पर सख्ती दिखाने लगी, जिसके चलते गिरफ्तारियां होने लगी। प्रिंस ऑफ वेल्स जब इलाहाबाद पहुंचे तो वहां की सड़कें गलियां एकदम वीरान पड़ी थीं, क्योंकि उस समय इलाहाबाद में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहां प्रिंस के बहिष्कार को कामयाब बनाने में उनका सबसे बड़ा हाथ था, जिसके चलते दिनांक 6 दिसंबर को पुलिस आनंद भवन पहुंची और नेहरू जी को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में उनके पिता मोतीलाल नेहरू भी अरेस्ट किए गए। नेहरू जी पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 के तहत मुकदमा दर्ज करके केस चला और उन्हें 6 महीने की जेल और 100 रुपया जुर्माना भरने की सजा मिली। नेहरू जी ने जुर्माना देने से साफ इनकार कर दिया और उन्हें लखनऊ की डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन पता नहीं क्यों दिनांक 3 मार्च सन 1922 को समय से पहले ही, यानी 87 दिन जेल की सजा काटने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन नेहरू जी रिहा नहीं होना चाहते थे। उन्होंने कहा था, मैं नहीं जानता कि मुझे रिहा क्यों किया जा रहा है। मेरे पिता को अस्थमा है। वो और मेरे सैकड़ों साथी अभी भी जेल में बंद हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि करो या मरो, आजाद भारत के लिए संघर्ष जारी रखो।
जब तक आजादी नहीं मिल जाती चैन से नहीं बैठना है। यही है लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल का वो कमरा जहां पर नेहरू जी को 87 दिनों तक बंद रखा गया था। इस बार तो उन्होंने कुल 266 दिन बिताए थे जेल में। पहले 11 मई सन 1922 से 20 मई सन 1922 तक उन्हें इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा गया। फिर वहां से लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल में शिफ्ट कर दिया। अपनी पहली जेल की सजा काटकर बाहर आने के बाद नेहरू जी विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की मुहिम में जुट गए। लेकिन इस बार तो नेहरू जी कुछ यूं गिरफ्तार हुए कि 11 मई को वो अपने पिता से मिलने जेल गए थे, परंतु वहां पर उल्टा उनको ही धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इलाहाबाद भेजकर वहां की जिला जेल में डाल दिया गया। उस समय उन्हें 18 महीने सश्रम कारावास की सजा हुई। जेल भेजे जाते समय नेहरू ने कहा था, भारत को आजाद कराने की इस लड़ाई में शामिल होना सम्मान की बात है और महात्मा गांधी के नेतृत्व में काम करना दोहरे गर्व की बात है। अपने प्यारे देश के लिए तकलीफ उठाने से अच्छा क्या होगा। हम भारतीयों के लिए इससे ज्यादा भाग्य की बात और क्या हो सकती है। या तो अपने देश के लिए संघर्ष करते हुए मर जाएं या फिर हमारा आजादी का ये सपना पूरा हो जाए। उनकी ये सबसे छोटे वक्त की सजा थी, बस 13 दिन। लेकिन सजा का बैकग्राउंड ये था कि 2 रियासतें थीं, नाभा और पटियाला, दोनों में ठनी हुई थी। इसी का फायदा उठाते हुए ब्रिटिश सरकार ने नाभा के राजा को गद्दी से हटाकर रियासत चलाने के लिए अपना आदमी नियुक्त कर दिया, जिससे सिख समुदाय भड़क गया। इसके कारण सिखों के कई जत्थे नाभा पहुंचे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें बुरी तरह पीटा और अरेस्ट करके खुले जंगलों में छोड़ दिया। ये सारी खबर मिलने पर नेहरू जी वहां के लिए निकलकर एक जत्थे में शामिल हो गए, लेकिन पुलिस ने उनसे नाभा से निकल जाने को कहा, मगर नेहरू और उनके साथी बिल्कुल भी नहीं माने और अपनी जिद पर अड़े रहे, जिसकी वजह से उन्हें जबरन गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अपनी आत्मकथा में नेहरू जी ने इस सजा के बारे में लिखा है, मुझे और मेरे साथी एटी गिडवानी तथा के संतानम को बहुत बुरी स्थितियों में नाभा जेल के अंदर रखा गया था। जेल की कोठरी बेहद गंदी थी। छोटी सी वो कोठरी नमी और सीलन से भरी थी। छत तो इतने नीचे थी कि उसे हाथ से भी छू सकते थे। रात को हम फर्श पर ही सोते थे। सोते हुए जब कोई चूहा मेरे चेहरे पर से गुजरता तब अचकचाकर मेरी नींद खुल जाती थी। नैनी सेंट्रल जेल की इसी कोठरी में बंद रखे गए थे नेहरू जी। इस दफा नेहरू जी कुल 181 दिनों तक इलाहाबाद की नैनी जेल में बंद रहे। उन्हें जेल भेजने का कारण यह था कि फरवरी 1930 में जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की इजाजत दे दी, तभी गांधी जी अपने कुछ सहयोगियों के साथ डांडी यात्रा पर रवाना हुए। और जिस समय की ये बात है, नेहरू जी उस समय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, इसलिए वो और उनके सहयोगी आंदोलन का विस्तार करने में जुटे थे। इस आंदोलन ने जिस तरह से लोगों को एकजुट किया, उससे अंग्रेज सरकार पूरी तरह से परेशान हो गई, जिसके चलते अंग्रेजों ने अपनी सख्ती काफी बढ़ा दी। वहीं दिनांक 14 अप्रैल सन 1930 को नेहरू जी रायपुर जा रहे थे। वहां हिंदी प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस का तीसरा सेशन था, लेकिन रास्ते में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 महीने जेल की सजा मिली। लोगों के नाम संदेश देते हुए नेहरू जी बोले, हंसते रहिए, संघर्ष जारी रखिए। इलाहाबाद के अपने भाइयों और बहनों से मैं क्या कह सकता हूं। जो प्यार उन्होंने मुझे दिया है उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इलाहाबाद के लोग देश को आजाद कराने के लिए इस संग्राम में पूरी तरह से हिस्सेदारी करेंगे। इलाहाबाद का सम्मान बरकरार रखिएगा। और यही वो नक्शा है नैनी सेंट्रल जेल की उस बैरक का, जिसमें नेहरू जी को बंद रखा गया था। इस नक्शे को और कोई नहीं बल्कि खुद नेहरू जी ने बनाया था।
अब तो मानो सेंचुरी ही हो गई। 100 दिनों तक नेहरू जी इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल में बंद रहे। इस बार तो गिरफ्तारी की वजह यह थी कि वो किसानों को एकजुट कर रहे थे कि वो अंग्रेज सरकार को टैक्स न दें, और ऐसे ही एक अभियान के दौरान उन्हें अरेस्ट करके अंग्रेजों ने उन पर कई मामले चलाए, यहां तक कि राजद्रोह का मुकदमा भी चला। अलग अलग मामलों में मिली सजा को मिलाकर कुल 2 साल की सश्रम कैद हुई। जुर्माना अलग, लेकिन जुर्माना न चुकाने पर 5 महीने की सजा और। इसी बारे में उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को कई चिट्ठियां भी लिखीं, जो आगे चलकर ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में छपीं। अपने केस के ट्रायल के दौरान नेहरू जी ने कहा था, आजादी, गुलामी और सच झूठ के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता है। हमें ये मालूम चल चुका है कि खून बहाकर और तकलीफें सहकर ही आजादी हासिल होगी। देश की आजादी के इस महान संघर्ष में सेवा करना ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे देश के लोग बिना थके ये संघर्ष जारी रखेंगे, तब तक जब तक कि हमें कामयाबी नहीं मिल जाती, जब तक कि हमें अपने सपनों का भारत नहीं मिल जाता है। आजाद भारत जिंदाबाद। अब की बार नेहरू जी कुल 614 दिनों तक जेल में रहे और उन्हें लगातार इस जेल से उस जेल शिफ्ट किया जाता रहा। पहले नैनी सेंट्रल जेल, फिर बरेली डिस्ट्रिक्ट जेल, फिर देहरादून जेल, फिर दोबारा नैनी सेंट्रल जेल। ये सब इसलिए हो रहा था क्यों कि नेहरू जी किसानों से अपील कर रहे थे कि वो जमींदारों को लगान देना पूरी तरह से बंद कर दें, तब तक जब तक कि सरकार किसानों की परेशानियां पूरी तरह से दूर नहीं कर देती। उस समय उनकी ये अपील बड़ी हिट साबित हुई। वहीं इसे दबाने के लिए यूनाइटेड प्रोविंसेस की सरकार एक नया अध्यादेश ले आई, जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई किसान लगान देने से इनकार करता है तो ये एक अपराध माना जाएगा। साथ ही नेहरू जी को इलाहाबाद से बाहर न निकलने और किसी भी तरह की राजनैतिक गतिविधियों में शामिल न होने का आदेश दिया गया, मगर नेहरू जी नहीं माने। नतीजा, उन्हें अरेस्ट करके 2 साल के सश्रम कारावास और 500 रुपया जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। यही है वो अल्मोड़ा जेल में नेहरू जी की कोठरी। तस्वीर में दिख रहा बिस्तर, मेज और कुर्सी वही है जिनका इस्तेमाल नेहरू जी ने किया था। नेहरू जी जब जेल में बंद होते थे तो उस समय वे बहुत ज्यादा पढ़ते लिखते थे, क्योंकि उस वक्त उनके पास खाली समय के अलावा कुछ नहीं था। इस दफा नेहरू जी ने कुल 558 दिन जेल में बिताए। पहले तो उन्हें अलीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया, फिर देहरादून जेल भेजे गए, फिर नैनी सेंट्रल जेल और वहां से अल्मोड़ा जेल। दिनांक 17 और 18 जनवरी सन 1934 को नेहरू जी कलकत्ता पहुंचे। वहां के एल्बर्ट हॉल में उन्होंने सभाएं की। यहां दिए गए भाषणों की वजह से उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ, जिसके चलते उन्हें इलाहाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर से उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चला। अपना पक्ष रखते हुए नेहरू जी बोले, अगर राजद्रोह का मतलब है भारत की आजादी और विदेशी गुलामी के सारे निशानों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना, तो बेशक मैंने राजद्रोह किया है। इसलिए नेहरू जी को 2 साल जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्हें उसके पहले ही छोड़ दिया गया। आठवीं बार दिनांक 31 अक्टूबर सन 1940 से 3 दिसंबर सन 1941 तक कुल 399 दिनों की जेल, क्योंकि उस समय दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, जिसके चलते कांग्रेस ने भी अपनी एक वॉर कमेटी बनाई और नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। साथ में अबुल कलाम आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे इसमें। इस कमेटी ने एक प्रस्ताव जारी किया जिसमें यह मांग रखी कि ब्रिटिश सरकार भारत को आजाद कर दे। इसलिए नेहरू जी ने सत्याग्रह शुरू करने का ऐलान कर दिया और इसी सिलसिले में उन्होंने 6 और 7 अक्टूबर सन 1940 को गोरखपुर में कुछ भाषण दिए। इन्हीं भाषणों की वजह से उन्हें गिरफ्तार करके 4 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। ये है नेहरू जी अहमदनगर की 4th जेल में। यह आजादी के बाद की तस्वीर है। जेल की इस कोठरी के बाहर दीवार पर लिखा है कि नेहरू इसी सेल में रहे थे। इसी जेल में बंद रहते हुए नेहरू जी ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। अब ये उनके जीवन की आखिरी जेल यात्रा थी। उस समय जब नेहरू जी जेल में डाले गए थे तो ये जेल में बिताया गया उनका सबसे लंबा वक्त था, यानी कुल 1041 दिन। और ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय का दौर था। शायद इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे ऐतिहासिक दौर भी कह सकते हैं,
क्योंकि यहीं से शुरू हुआ रास्ता of the alien government. Six days आगे चलकर आजादी तक पहुंचा। कांग्रेस ने जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया तो नेहरू जी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए और नेहरू जी को सबसे पहले अहमदनगर किले की जेल में बंद रखा गया। वहां से बरेली सेंट्रल जेल भेजा गया, फिर वो अल्मोड़ा जेल भेजे गए। नेहरू जी एक सच्चे देशभक्त थे, लीडर थे। इस देश को आज़ाद कराने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बस आज़ाद नहीं कराया, बल्कि आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों द्वारा लूटे गए भारत को फिर से बसाकर उसका नेतृत्व किया। देश के लिए किए गए उनके योगदान को किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अफसोस तो बस इस बात का है कि आज भी बहुत सारे लोग नेहरू जी को उनके असली रूप में नहीं जानते हैं। उनके बारे में न जाने कैसा कैसा कूड़ा पढ़कर और सुनकर उन्हें गालियां देते हैं। नेहरू जी जैसे नेशनल हीरो सम्मान के पात्र हैं। उनके नीतियों की आलोचना की जा सकती है, की जानी चाहिए, पर आलोचना की भी एक सभ्यता होती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि असली इतिहास पढ़िए। व्हाट्सएप और फेसबुक छाप झूठी हिस्ट्री के शिकार मत होइए, क्योंकि अब उनके जैसा नेता होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अंत में चलते चलते भारतीय नेताओं द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बोले और लिखे गए कुछ अनमोल शब्द। एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, In the ultimate analysis, the strength of the country does not lie in its material wealth alone. It requires people like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru and Rabindranath Tagore. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब भारत की खोज पढ़ने के बाद उनको लिखे एक पत्र में कहा था कि Dear Mr. Nehru, I have read with extreme interest your marvelous book, The Discovery of India. सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन कभी नहीं थे। हाँ, लेकिन दोनों के विचार भले ही अलग रहे हों। दिनांक 14 अक्टूबर सन 1949 को लिखे एक पत्र में पटेल जी लिखते हैं कि जवाहरलाल और मैं कांग्रेस के साथी सदस्य रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया हमारा आपसी स्नेह और बढ़ता गया और लोगों के लिए यह कल्पना करना कठिन है कि जब हम अलग होते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक साथ परामर्श करने में असमर्थ होते हैं तो हम एक दूसरे को कितना याद करते हैं। सन 1999 में उस समय के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा में दिए अपने एक भाषण में कहा था कि और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। तो ये थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में फैलाए गए कुछ झूठे सच और अनसुने किस्से की दास्तां। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी कहानी के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा इसी तरह की किसी एक नई रोचक